हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सरला क्लासेस में। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है एग्जामिनेशन सेक्शन अंसारी नगर न्यू दिल्ली के द्वारा ये जो सूचना है या इन्फॉर्मेशन है वो दी गई थी, जिसमें कि 18 जनवरी 2021 को ये सूचना जारी की गई थी, जिसमें कि आपको नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2020 का जो सीट अलोकेशन का अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि एम्स के द्वारा किया गया है, जिसमें कि ये भी बताया गया है कि आज से मतलब 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, साथ ही ऐसी और कौन सी जानकारी है जिसको आपको जानना जरूरी होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है और ये जो सूचना है वो दी गई है, जिसमें कि जो ऑनलाइन अलोकेशन है वो किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा, जिसमें कि इसमें नाम भी दिया गया है कि आप लोगों को कहां कहां पर आपको अलोकेट किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे नाम हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि एम्स पटना, एम्स कल्याणी, एम्स मंगला नगरी, इस तरीके से अलग अलग नाम जो दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो एलिजिबिलिटी का जो प्रोविजनल कैंडिडेट का जो है वो कब कब और दिया गया था और साथ ही कब कब उसके डेट को एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, तो वो सभी जो फिल करने के बाद इस जो प्रोविजनल अलोकेशन को है उसको दिया गया है। ठीक है, प्रोविजनल कहने का मतलब ये है कि अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आप अपना जो पूरा डॉक्यूमेंट्स वहां पर भेजेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट ज्वाइनिंग के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा रोल नंबर दिया गया है और साथ ही कैटेगरी भी दी गई है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ओवरऑल रैंक भी दी गई है और आप कहाँ अलोकेट हुए हैं उसका रोल नंबर के साथ में दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ही आप देख पा रहे होंगे एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, इसमें कैटेगरी में आपकी पूरी ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल जो है लिस्ट है उसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है और कैसे कैसे हमको फॉलो करना है और कहां पर जाकर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली जो है आपको नोट दिया गया है। नोट में कहा गया है जो नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड, इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसकी वजह से भी, और साथ ही डीओपीटी ऑफिस के द्वारा मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ये जो इंटरव्यू है वो नहीं किया जाएगा, इसके बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस इज रिजल्ट इज प्रोविजनल, ये रिजल्ट पूरी तरीके से क्या है, प्रोविजनल है। अभी आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें आप ज्वाइनिंग देंगे, सिर्फ नाम आ जाने से आप दावा नहीं कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बाय एम्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ज्वाइनिंग करने के लिए आपको फुलफिल करना चाहिए आपके जितने भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पर दी गई है। इफ एनी एज पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट एंड कम्युनिकेशन सेंड बाय ईमेल, एसएमएस और रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर, ये सब डेट में जो दिया गया था ये सभी बताया गया है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर में कि द इंस्टीट्यूट अलोकेशन हैज डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के बेस पर की गई, मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्सेट रैंक एंड अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इसमें मेरिट बेस पर दिया गया है जो अलोकेशन है वो। ठीक है, साथ ही एलिजिबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इज सब्जेक्ट टू द एग्जामिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द एप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड टेक्निकल कमिटी एस में बी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। जो इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो किसके द्वारा की जाएगी, मेडिकल बोर्ड और टेक्निकल कमिटी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उस अर्हता को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसको कहा जाएगा। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। क्या होगा, आपका जो प्रोविजनल अभी तक अपॉइंटमेंट दिए गए हैं वो बाद में ही हो जाएगा। स्ट्रिक्टली पहले आपको क्या करना है, अपना ओरिजिनल का वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज नोट दैट इंक्लूजन इन द लिस्ट नॉट बी क्लेम,
जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं सिर्फ नाम आने से, और ये प्रोविजनल के बेस पर आप वहां पर जाकर क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, आपको ज्वाइनिंग करवाना जरूरी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप 6 नंबर पर देख पा रहे होंगे, ऑल द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन। आपको लॉग इन करना है इन पोर्टल जिसका नाम है माई पेज, एंड आपको अपना जितना भी अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको कलर स्कैन्ड कॉपी करना है, कलर में स्कैन करना है आपको, और आपको उसको भेजना है 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है और आप 27 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आप माई पेज पर जाकर उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और ये जो है आपका टाइमिंग भी दिया गया है 27 जनवरी तक। अगर आप करते हैं तो 5 बजे तक आपको निश्चित रूप से कर देना है और आप उससे लेट नहीं करना है। अगर उससे लेट अगर आप करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपका ओले के एलोकेशन जो भी है वो रद्द कर दिया जाएगा, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर पर देखते हैं, कैंडिडेट हु हैव बीन अलोकेटेड इंस्टीट्यूट आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन टू एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट विद इन द डेट। ठीक है, आपको क्या कर दिया गया है, अलोकेशन तो कर दिया गया है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा जो ऑप्शन है उसको, और आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस दिया गया है, एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट। आपको क्या करना है, आप एक्सेप्ट करें उसको या फिर रिपोर्ट करें। ऑप्शन 2 में एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट, आप एक्सेप्ट करते हैं अगर ऑप्शन 2 को, ऑप्शन 1 को, उसके बाद आता है आपका वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। जो सेकेंड राउंड में है आप उसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको अलोकेशन को अपग्रेड करना है। अगर में देखिए आप यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप कैंडिडेट चूसिंग ऑप्शन 2 आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट करना होगा जो कि बाद में रिफंडेबल हो जाएगा। अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं 25,000 रुपए जो है 25,000 रुपीज ओनली आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है एज पर पेमेंट मेथड। जैसे कि पेमेंट मेथड होता है प्रिस्क्राइब्ड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोचर प्रोवाइडेड इन पोर्टल एंड अपलोड द डिटेल एज रिक्वायर्ड देयर इन। आपके जो पेमेंट मेथड है वहां पर स्पेशली जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है वहां पर प्रोवाइड किया गया है पोर्टल को, और साथ ही वहां पर आप अपलोड करेंगे कुछ डिटेल्स और आप को जमा करना है 25,000 रुपीज। ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज ऑप्शंस केयरफुली एज नो चेंजेस इन अलाउड आफ्टर क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के बाद जो है कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। अबो ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज एक्टिवली, जो भी ऑप्शन जो दिए गए हैं उसको आप एक्टिवली करें, केयरफुल करें, दिए गए डेट में ही करें। अगर वो लेट हो जाता है आपको, या फिर आप क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट एंड विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर फ्रॉम पोस्ट एट एनी ऑफ द एम्स, आप किसी भी एनी ये कर सकते हैं। अगर आप रिफ्यूजल करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। नोट पे दिया गया है, इफ एनी कैंडिडेट हु हैज बीन अलोकेटेड अ सीट इन एंड डस नॉट रिस्पॉन्ड, जैसा कि मैंने इसमें दिया गया है कि अगर आप जो सीट अलोकेट किया गया है आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कोई भी हो चाहे मेल फीमेल हो, आप अलोकेशन नहीं करते हैं तो आपको कैंसिल मान लिया जाएगा और फर्दर राउंड के लिए आपका जो सीट है वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 द अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी प्रीलिमिनरी स्क्रूटनाइज्ड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको स्क्रूटनाइज्ड किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है या नहीं है, साथ ही वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ओनली पोर्टल के द्वारा। एनी फर्दर रिक्वायरमेंट टू सबमिट क्लैरिफिकेशन, आप देख लीजिए कि मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है ताकि आप उस डेट तक भेज सके। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि 9 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, जो सर्टिफिकेट विल बी अलाउड ओनली आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू एक्सेप्ट। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप जो
अपलोडिंग सर्टिफिकेट के ऑप्शन को ओपन कर पाएंगे। ऑल कैंडिडेट प्रूफ आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन नॉर्सेट पोर्टल एज ई डोजियर। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है आपका 10th का मार्कशीट भेजना है। ठीक है, 10th की सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि ओरिजिनल, प्रोविजनल, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ प्रूफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इशू ऑफ सर्टिफिकेट, उसमें डेट भी मेंशन रहेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो आपका ग्रेड ए नर्स के लिए है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा जीएनएम होल्डर क्लियरली इंडिकेट नंबर ऑफ बेड्स ऑफ हॉस्पिटल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो आपको स्पेशली कितने बेड में, कितने बेड वाले हॉस्पिटल में आपने काम किया है, उस हॉस्पिटल का नाम और जो ड्यूरेशन और एक्सपीरियंस है वो स्पेशली अच्छे से लिखा होना चाहिए। एनओसी जहां भी आप काम कर रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट या पीएसबी, पीएसयू बॉडीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी जो है भी अपलोड करना होगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। PWBD सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको डिसेबिलिटी इशूड बाय ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको करना है जिसमें कि आपका सिग्नेचर होगा। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, एडमिट कार्ड भी आपको जमा कर अपलोड करना है जिसमें कि आपका सिग्नेचर हो। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आप कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी, जिसमें कि आधार कार्ड या पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है, आप इसको भी अपलोड करेंगे। लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए। स्कैन्ड सिग्नेचर आपकी, स्कैन्ड थंब, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपको स्पेशली कहा गया है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन आपको देना है। साथ ही कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा, आपको ये अपलोड करना है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपको किस डेट के पहले आपको जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। ठीक है, देन द रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 18 जनवरी 2021 इज सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर डेटेड 10/12/2020 of the Honorable High Court of Delhi. नेक्स्ट है एनी एडिशनल कम्युनिकेशन। अगर आपसे कुछ एडिशनल कम्युनिकेशन करना है, आप करना चाहते हैं, सेल बी मेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। आप रजिस्टर्ड ईमेल के द्वारा ही कर सकते हैं, एंड मोबाइल नंबर बाय ईमेल एंड एसएमएस। ठीक है, ऑल द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक मेल। आप रेगुलरली मेल चेक करते रहें। एसएमएस एंड विजिट द वेबसाइट, या फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.amsexams.org पर, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। साथ ही अगर आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, आपको ऑप्शन चूज करना होगा। जब आप ऑप्शन चूज करेंगे तभी आपको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन चूज नहीं करते हैं तो वहां पर आपको नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी एम्स से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।